हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा ठाकुर एंड आज हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट कंफ्यूजिंग रूल्स इन ग्रामर की। जब हम बात करते हैं ग्रामर रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर से चली जाती हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है या ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड को हवर करते हैं एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं बट आई बिलीव ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रूल्स हैं ग्रामर में। तो आज हम डिस्कस करते हैं वो सारे रूल्स एंड उनका एक्सप्लेनेशन कि कैसे वो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इट्स वर्सेस इट इज। देखिए, ये जो अपोस्ट्रोफी आ जाता है ना, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्टकट है इस इट इज का, इट वॉज का, इट हैज का। ठीक है, इस सब के लिए ये शॉर्टकट है, शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। लेकिन ये जो इट्स है ना, ये बताता है उसका, ये पोजेशन है, ये पोजेसिव वर्ड है। जैसे अगर मैं बात करूं कि द डॉग वॉज प्लेइंग विद इट्स बॉल, तो ये वाला इट्स अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। लेकिन अगर मैं बोलूं इट्स वेरी कोल्ड टुडे, तो मैं क्या बोलूंगी? इट्स वेरी कोल्ड टुडे, ये वाला, ये शॉर्ट फॉर्म वाला इट इज। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, ये जो अपोस्ट्रोफी है आएगा ही वही, ये कॉमा आएगा ही वही जहां पे कोई चीज मिसिंग हो या छोटी करी गई हो। तो आप ये सोचो कि आई को हटा के इन्होंने ऊपर कॉमा लगा दिया, तो यहाँ इज आना चाहिए। इट वॉज, इट हैज, इनमें से कुछ भी आ सकता है, राइट। अब बात करते हैं हु या हुम क्या कहते हैं। देखिए, जब भी आप आंसर दो ही शी फॉर्म में, आई फॉर्म में, यानी फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्टिव केस फॉर्म में, तो हु लगाया जाता है। और हुम लगाया जाता है जब आंसर हिम, हर, मी, इस तरीके से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हु इज आउटसाइड, हु इज सिटिंग आउटसाइड, तो आप क्या बोलोगे? हिम इज आउटसाइड या ही इज आउटसाइड? ही। देखो, जो चीजों को ही शी आई रिप्लेस कर ले वहां हु लगता है, वरना हुम लगता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, you to whom you were talking और whom you were talking to, और आप बोलना चाहो I was talking to whom, I was talking to him। जब आप him, her या me इस तरीके के वर्ड्स लगा सको तो whom लगता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है who और whom में। बहुत स्टूडेंट्स को इसमें जो है कंफ्यूजन रहता है। वियर्ड प्लूरल्स, यानी कभी भी डियर्स नहीं होता। माउसेस का माउस का माइस होता है, माउसेस नहीं होता। ठीक है, बहुत बच्चे चाइल्ड का चिल्ड्रन और फिर चिल्ड्रंस भी बोलते हैं, जो कि गलत है। बेटा, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, उसके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है। टूथ, टीथ, फुट, फीट, बात खत्म। आपको हर चीज के आगे एस लगा के ही उसका प्लूरल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी आपको याद रखना है कि बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है, क्राइटेरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कौन से वर्ड्स प्लूरल कैटेगरी में फॉल करते हैं और कौन से सिंगुलर कैटेगरी में। द ट्रबल ऑफ अपोस्ट्रोफी। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मान लो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, जैसे अगर मान लो मुझे लिखना है कि विकास की कार, राइट, और मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा विकास कार। ये गलत यूजेज है। देखिए, जब भी नाम के पीछे किसी के एस लगता हो, हमें ये पता है कि जब प्लूरल की हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बॉयज हॉस्टल की, तो हम एस के पीछे बस एक अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो समझ आ जाता है कि बहुत सारे लड़कों का हॉस्टल है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के नाम के पीछे एस आता हो, तो वहां पे हमें ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉमा लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और क्या बोलेंगे? विकास कार, दिस इज करेक्ट। तो पेपर में अगर ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे क्या करना है? ये वाला करेक्ट फॉर्म यूज करना है, एस के बाद बस एक अपोस्ट्रोफी, उसके बाद दोबारा एस नहीं आएगा। ये अपोस्ट्रोफी का ट्रबल आपको याद रखना पड़ेगा। कैपिटलाइज कब करें? देखिए, कभी भी अगर द के बाद किसी का नाम आ रहा है पर्टिकुलरली, जैसे मैं बोलती हूँ द ट्रिब्यून, तो ये टी ऐसे नहीं आना चाहिए, ये गलत है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैपिटलाइज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, वो कुछ भी करते हैं। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ द माउंट एवरेस्ट, तो या माउंट एवरेस्ट सिंपल, नाम हमेशा बेटा कैपिटल में होता है। या अगर द के बाद जैसे मैं बोलूँ द ईस्ट कोस्ट,
तो ये जो है नाम है किसी जगह का प्रॉपर, तो ये भी किस में रहेगा, कैपिटल में। तो कब कैपिटलाइज करें कब ना करें, मेक श्योर कि आपको ये चीज पता हो। कंफ्यूजन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, अब कलेक्टिव नाउन्स के साथ द टीम इज प्लेइंग या द टीम वर प्लेइंग, तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, जब भी कलेक्टिव नाउन साथ में मिलके कोई काम करे तो वो सिंगुलर है, जैसे द टीम हैज वन द मैच, क्योंकि वो सिंगुलर है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन ये यूनाइटेड, लेकिन अगर वो डिवाइडेड है, जैसे द कमिटी डैश फाइटिंग ऑन दिस इशू, द कमिटी वर फाइटिंग ऑन दिस इशू, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे बात क्या है, ये अलग अलग हो गए। अब एक कमिटी है, एक आधे लोग कह रहे हैं यस, आधे लोग कह रहे हैं नो, ये दो पार्टीज बन गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। तो ये क्या है बच्चे, कंफ्यूजन ऑफ कलेक्टिव नाउन, इसको हमें अवॉइड करना है। डबल ट्रबल, ग्रामर स्ट्रिक्टली कहता है दो एक जैसे मतलब के वर्ड्स को इकट्ठे लगाना आपको सजेस्टेड या एडवाइस्ड नहीं है। जैसे मैं कभी नहीं बोलती कि आई डोंट want to go nowhere, नो, डोंट का डू नॉट और ये नोवेयर का नो, ये दोनों नेगेटिव है, ये इकट्ठे कभी नहीं लगेंगे। मैं क्या बोलूंगी, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। ग्रामर में मेक श्योर टू थिंग्स जिनका मीनिंग सेम हो, जैसे ही हैज मेड अ लॉट ऑफ ब्लंडर मिस्टेक्स, ये गलत है। अरे भाई ब्लंडर का मतलब ही मिस्टेक होता है, मिस्टेक का मतलब ही ब्लंडर होता है, या तो ये लगा लो या ये लगा लो, दोनों लगाने की तो कोई जरूरत हमें है ही नहीं, ठीक है। सो ये सुपरफ्लुअस चीजें अवॉइड करनी है। ए और एन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम बोलते हैं यार कि अ यूरोपियन होता है या एन यूरोपियन होता है, क्योंकि अगर लॉजिक से देखें तो ई तो हमारा वाउल है, तो एन यूरोपियन होना चाहिए, ये चीज गलत है बेटा। हम ए एन के मामले में ट्रस्ट करते हैं साउंड को, जज करते हैं साउंड को। साउंड आ रहा है यूरोपियन का, य का साउंड एक कॉन्सोनेंट वाई से आता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अ यूरोपियन। लेकिन अगर मुझे कहना हो एन एमएलए या अ एमएलए, एम, एम कैसे बोलती हूं मैं, ऐसे एम, ई का साउंड कौन देता है, वाउल देता है, तो एन एमएलए सही है, अ एमएलए गलत है। फ्यूअर या लेस, फ्यूअर हमेशा यूज होगा काउंटेबल चीजों के लिए और लेस हमेशा यूज होगा अनकाउंटेबल चीजों के लिए, जैसे देर आर वेरी लेस जॉयज इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। देर आर फ्यूअर पेन्स इन दिस बॉक्स, अब देखो अनकाउंटेबल चीजों के लिए लेस और काउंटेबल के लिए हमारा ये लगेगा फ्यूअर। एडजेक्टिव या एडवर्ब, देखो जैसे अगर मैं आपको बोलूं ही इज अ स्लो पर्सन, आप बोलोगे धीरे तो आप काम करते हो या चलते हो, नहीं हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वो आदमी ढीला है, धीरे। पर्सन एक नाउन है, नाउन की खासियत बता रहा है ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं ही रन्स स्लोली, अब भाग कैसे रहा है, स्लो, तो ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। जो नाउन के साथ लगे वो एडजेक्टिव, जो वर्ब के साथ लगे वो आपका एडवर्ब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारी कुछ कंफ्यूजिंग बातें जो आपको आज समझ आई होंगी। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए जितना कर सकते हैं। इंग्लिश विद वसुंधरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इन केस यू वांट एनी अदर वीडियो, एनी अदर काइंड ऑफ वर्क, then also you can let me know. Thank you so much. Keep watching and I'm going to see you soon. Good luck. Keep practicing and Jai Hind.